हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। श्रीमती स्मिता पांड्या रांची से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद मोहन जी, ब्यूरो चीफ, प्रभात खबर। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसा हम जानते हैं कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं है, लेकिन जैन धर्म में एक सूत्र आता है परस्परोपग्रहो जीवा नाम, और एक तरफ हम राजा राणा छत्रपति में पढ़ते हैं जन्मे मरे अकेलो चेतन सुख दुख का भोगी। तो इन दोनों बातों में क्या तालमेल है और इनको हम जीवन में कैसे उतार के आगे बढ़ें? देखिए, दोनों का अगर अर्थ हम ठीक तरीके से समझ ले तो सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम का मतलब यही है कि जीव एक दूसरे के उपकार में निमित्त बन सकता है, निमित्त बन सकता है, करता नहीं। हम जो भी काम करें कर्ता बनकर ना करें, निमित्त भाव से करें। हम जितना बन सके सबके साथ रहें, सब में हिल मिल के रहें, सबका सहयोग और सहायता करें, पर अपेक्षा कभी किसी से न रखें। ये इसका सार है। नमोस्तु। श्रीमान आनंद मोहन जी, ब्यूरो चीफ, प्रभात खबर दैनिक, वे उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे सरोज जी पांड्या रांची से। आगे आ जाओ आनंद जी, आगे आ जाओ सामने। पूज्य महाराज जी के चरण में सबसे पहले वंदन नमन। और हम सबों का सौभाग्य है कि आप आज रांची में दर्शन दिए और विहार करते हुए यहाँ तक पहुँचे, ये परम सौभाग्य हम लोगों का। गुरुजी, पहला सवाल मेरा ये है कि धर्म जो है एक सांस्कृतिक अभ्युदय का, सांस्कृतिक जागरण का, और कहें कि धर्म एक उमंग का, और वो उन्माद बन जाता है कभी कभी। धर्म सहिष्णुता का, समरसता का, लेकिन वो बाजार बन जाता है कभी। मुनि करोड़ों के हो जाते हैं उनके प्रवचन, धर्म के नायक, और मंदिर में भगवान का दर्शन हजारों में। तो ये धर्म बाजार से कैसे दूर हो, बाजार ना बने? बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, सबसे पहले जो आपका पहला सवाल है कि धर्म उमंग की जगह उन्माद का कारण क्यों बनता है। धर्म तो सदैव उमंग और प्रेरणा ही उत्पन्न करता है। उन्माद धर्म नहीं, धर्मांधता कराते। तो जब मनुष्य के हृदय में धर्मांधता बढ़ जाती है तो उन्माद ही बढ़ता है। सच्चे अर्थों में धर्म रहेगा तो उमंग ही रहेगी। ये बात हृदय में बैठा लेने की है। जहाँ उमंग की तरंग है वहीं धर्म है, और जहाँ उन्माद है वहाँ धर्मांधता है। धर्म सहिष्णुता और समरसता का ही आधार है। लेकिन आपने जो कहा धर्म को बाजार बना दिया गया, धर्म कभी बाजार नहीं बन सकता। सच्चे अर्थों में देखा जाए, बाजार में धर्म आ जाए तो पूरा संसार बदल जाए। ये जो दिख रहा है ये धर्म नहीं, ये परिग्रह की बढ़ी हुई आसक्ति है। आज भी ऐसे हैं जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, पूर्ण वीतरागता, ये धर्म का चरम आदर्श है। हमें उसे विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिरों में जहाँ तक आपने बोला, वो एक श्रद्धा का आयतन है। यदि कोई अपना सर्वस्व समर्पित करता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मंदिर के द्वार सबके लिए खुले रहना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। अब भगवान के दरबार में ऐसा सब जगह होता ही। आप और पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा। एक जो चीज़ें अभी चल रही हैं या दिखता है हम लोगों को, तो अब लगता है कि इस दौर में धर्म पर जितना आक्रमण है और तकनीकी रूप से जो आक्रमण है, टेक्नोलॉजिकल आक्रमण जो है, वो कभी मुगलों के आक्रमण या और जो अलग धर्मों के आक्रमण हुए होंगे उससे तीखा, तीव्र और ज़्यादा नुकसानदेह है। जैसे जो टेक्नोलॉजी का मैं जैसे कह रहा हूँ, जिस तरह की
OTT पे चीज़ें आ रही हैं, या फिर एक किस्म का जिस तरह की व्यस्तता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों की, मतलब एक अलग किस्म का यूनिवर्सिटी खुल गया है। तो इन चीज़ों में धर्म के प्रति लोगों का आग्रह, धर्म के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसे बदले, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो धर्म तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो ये एक बिल्कुल सही बात आपने उपस्थित की है। मेरा मानना है कि पुराने समय में जितने भी आक्रमण हुए वो धर्म पर नहीं, धर्मायतनों पर हुए। उनसे धर्म को क्षति पहुंची, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उतनी क्षति नहीं पहुंची क्योंकि उनने हमारे धर्मायतन तोड़े पर हमारी श्रद्धा अविचल बनी रही। वो हमारी श्रद्धा को नहीं तोड़ पाए, वो हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को नहीं हिला पाए। उसका ये परिणाम निकला कि बड़े बड़े आघातों के बाद भी आज हमारी आस्था सुरक्षित है, हमारी परंपरा सुरक्षित है। लेकिन वर्तमान में जो अपसंस्कृतियों का दौर, अपसंस्कृतियाँ जिस तरीके से पांव पसारने लगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह से अपसंस्कृतियाँ परोसी जाने लगी है, इससे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा हिल गई। ये बहुत खतरनाक है। ये मनुष्य की सोच को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, भौतिकवादी बनाई। और जिस दिन मनुष्य पूरी तरह भौतिकवादी सोच से ग्रसित हो जाएगा, उस पर सबसे पहला प्रभाव उसकी संवेदना पर पड़ेगा। वो संवेदनहीन होगा, और जहाँ संवेदन शून्यता आएगी, संवेदनहीनता आएगी, वहाँ हिंसा और क्रूरता जैसी दुर्वृत्तियाँ अपने आप पनप जाएगी, जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत भयावह होगा। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है मानव मात्र में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा का, उनकी सांस्कृतिक चेतना के जागरण का। धर्म इस कार्य के लिए पूरी तरह सक्षम है। यदि धर्म को अपने संप्रदाय के विस्तार का आधार बनाने की जगह हृदय परिवर्तन का माध्यम बना लिया जाए तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। आप चाहें तो आपको हम टाइम देते हैं, चलने दीजिए। हाँ, एक आखिरी सवाल हाँ। है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो धार्मिक जिसको कहते हैं कि शिक्षा और धर्म, भारत में दृष्टिकोण रहा कि भाई शिक्षा में धर्म मत लाओ, चूँकि एक सेकुलर स्टेट है, हम स्वाभाविक तौर पर हम बहुत धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि बदलते दौर में बच्चों को शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उनका, उसमें कुछ धर्म की भी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें लाई जाए, ये बदलाव होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धर्म की शिक्षा का। शिक्षा में धर्म नहीं, धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। और जब तक मनुष्य को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो मनुष्य ही नहीं बन पाएगा। मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा केवल और केवल धर्म कर सकता है। तो धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। धर्म का वह रूप नहीं जो हम उपासना में करते हैं। धर्म तो हमें जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाता है। अहिंसा, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, समरसता, परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे गुणों का विकास धर्म ही तो सिखाता है। तो इसकी शिक्षा तो हमें मिलनी चाहिए। अहिंसा हमारा धर्म है जिसकी ज़रूरत सारे संसार को है। यदि हम जीवन मूल्यों का पाठ मनुष्य को नहीं पढ़ाएंगे तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाएगा। भारत की संस्कृति का ये मूल तत्व था, जो ये कहा जाता था सत्यम बद्ध धर्मम चर। तो सत्यम बद्ध धर्मम चर से हमारे धर्म की, जीवन की शिक्षा की शुरुआत होती थी। तो शिक्षा में धर्म की बात मैं नहीं करता, धर्म की शिक्षा की बात जरूर करता हूँ। और जिस दिन भारत में धर्म की शिक्षा हो जाएगी, जो पुरातन काल में थी, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा। आप ज्ञान के महासागर हैं। हमारे 3 तुच्छ सवाल आपने सुने, इसके लिए बहुत आभार। आशीर्वाद। आप चाहोगे तो किसी दिन पूरा सत्र देंगे। उपस्थित होंगी श्रीमती सरोजी पांड्या रांची से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जी जैन, जिंदल हेड, पतरातू। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न जो है उसका हो सकता है आपने सवाल कई बार दिया हो, लेकिन मैं उससे अनभिज्ञ हूँ, तो मैं इसका जवाब चाहूँगी। गुरुवर, ये रक्तदान और अंगदान जैन धर्म के अनुसार ये अभय दान में आते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों? मैंने अनेक बार इसका उत्तर दिया है। मैं एक ही बात कहता हूँ, सब काम को धर्म अधर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं उन्हें केवल मानवीय भावनाओं से देखना चाहिए। उन्हें पुण्य पाप धर्म अधर्म की भावना से ऊपर उठकर हम क्यों नहीं देखते? तो इसकी चर्चा होती है, जैसे हम अगर जो धर्मावलंबी ज़्यादा चर्चा करते हैं वो सब शास्त्र के सार को न समझने के कारण करते हैं। उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं है।
और चर्चा तो करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो कुछ नहीं देखते। इसलिए ये सब चीज़ें चर्चाएं नहीं करें। मानवीय मूल्यों की बात है, हमें इसे बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये कतई हम हर काम पुण्य पाप के लिए नहीं करते। जहाँ मानव मात्र की रक्षा की बात होती है, मानवीय मूल्यों की बात होती है, मानवीय संवेदना की बात होती है, वहाँ हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान आशीष जी जैन जिंदल हेड पतरातू से अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट श्रीमान अवधेश जी जैन। नमोस्तु गुरु जी। जमाना बहुत अजीब है, जमाना बहुत अजीब है। नाकाम लोगों से बहुत जलता है, नहीं कामयाब लोगों से जलता है और नाकामयाब लोगों को चलता है। चलता है। अच्छा क्या आप यही बोलना चाह रहे थे? बोलिए। जमाना बड़ा अजीब है महाराज जी। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। फिर भी हम हर काम यही सोचते हैं कि जमाना क्या कहेगा और प्रभावित भी होते हैं। हम कैसे इससे उभरें, हमें आपका मार्ग अपेक्षित है। इसको जमाना मान लो और अपना काम जमाने में लग जाओ। समझ गए, ये जमाना की मांग। चलिए गुरु, अब मेरा एक क्वेश्चन और है, क्योंकि मैं हमेशा समाज से दूर रही हूँ, सर्विस में रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि चतुर्दशी और अष्टमी हमारा एक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो और दिनों से ये इतना अलग क्यों है? ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अष्टमी अष्टकर्म के विनाश का और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों के पार होने का प्रतीक है। इसलिए इस तिथि को पर्व तिथि के रूप में गिना गया और इस दिन विशेष साधना किया गया। और इस पर एक वैज्ञानिक शोध हुआ। बहुत पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, उसमें बहुत ही अच्छी बात लिखा कि इस धरती पर जैसे 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व, इसी तरह हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व है और 1/3 ठोस तत्व। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर प्रभावित होता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल स्तर भी, जल तत्व भी चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होता है। मन और चंद्रमा का बड़ा गहरा संबंध है। उसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाकर ये बताया कि अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15 इन तिथियों पर धरती का जल तत्व उफान पर रहता है। तो ये शोध मूलतः अमेरिका के लोगों के लिए किया गया। वहाँ शीतकटिबंधीय देश होने के कारण सर्दी के शिकार लोग ज़्यादा होते हैं। तो पाया गया कि और दिनों की तुलना में इन तिथियों में हमारे शरीर में जल तत्व का उफान होता है। तो उसमें उन्होंने इस बात को विशेष रूप से लिखा कि इसीलिए भारतीय परंपरा और ख़ासकर जैन परंपरा में इन दिनों उपवास किया जाता है या एकासन करते हैं अथवा हरि नहीं लेते। यानी इन दिनों हम जल तत्व की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। अन्य दिनों की तुलना में यदि इन दिनों हम उपवास आदि करेंगे तो हमारा हरासमेंट कम होगा। ये इसका दृष्टिकोण। जय गुरु। उपस्थित होंगे एडवोकेट श्री अवधेश कुमार झा और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा जी अजमेरा गया से। देव के चरणों में वंदन अभिनंदन। मेरा प्रश्न छोटा सा है गुरुदेव, धर्म एवं पंथ में बेसिक अंतर क्या है? और जैन जो परंपरा है ये मूलतः धर्म के श्रेणी में आए या हम इसको पंथ के श्रेणी में भी मान सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है, हम जैन मतावली में से नहीं है, इसलिए कुछ बेसिक प्राइमरी स्तर के कुछ पुस्तकों को भी सजेस्ट किया जाए हम लोगों के लिए। बहुत सुंदर। देखिए, आपका जो पहला सवाल है धर्म और पंथ, ये क्या है? धर्म हमारे अंतरंग की परिणति है। धर्म वह है जो धारण किया जाए। और जब किसी एक विश्वास या एक विचार के साथ हम कुछ अपना लेते हैं, वो धर्माचरण होता है। और धर्माचरण करने वालों के समूह का नाम पंथ पड़ जाता है। धर्म का संबंध पंथ से नहीं है, धर्म का संबंध पथ से है। धर्म रास्ता दिखाता है
और पंथ रास्ता पर चलने वाले बनाते हैं। तो कोई भी धर्म जब चलता है, उस धर्म के साथ जब अनेक छोटे छोटे मान्यताएं जुड़ती है तो वो पंथ का रूप ले लेता है। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। भारत के इतिहास को यदि तटस्थ भाव से देखा जाए तो आप पाएंगे कि जैन धर्म वैदिक युग से भी पुराना है। इसे प्राग वैदिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। कुछ लोग हैं जो इतिहास की बातों को अनदेखी कर अथवा अपने सांप्रदायिक अभिनिवेशवश ये कहते हैं कि जैन धर्म एक पंथ है। जैन धर्म पंथ नहीं है, जैन धर्म है। जैन धर्म में अनेक पंथ हैं, ये चलते रहते हैं विभिन्न धर्मों में। और आपने पूछा है जैन धर्म की बेसिक बातों को जानने के लिए, तो आपको हमारी पुस्तक है जैन धर्म और दर्शन, हो सकता अभी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाए, आप उसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद गुरुदेव। उपस्थित होंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती उषा जी अजमेरा गया से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़ से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम 10 प्राणों से जीते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, इसमें हम लोगों के लिए प्रमुख है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हम अपने धार्मिक मार्ग को प्रशस्त करने के लिए इनका उपयोग किस तरह करें? मन वचन काय सकल लो तो इन्हीं का उपयोग होगा। मन बल, वचन बल और काय बल है क्या? मन वचन काय की परिणति है ना। पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम काम करें, ये तीनों सार्थक हो। नमोस्तु गुरु। श्रीमती अरुणा जी जैन। हो अगला। और बंधुओं, जब तक वहाँ माइक पहुँच रहा है, मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान प्रकाश चंद जी सेठी जो गुणायतन के संरक्षक हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे आए और पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पहले उनका है भैया। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ये पर्सन मेरी बहन गुड़गांव से भेजा है। उन्होंने पूछा है कि जैन धर्म का है, जैसे बहुत से आदमी कि प्राचीन धर्म को खोजने में अपना करके धर्म लगाना चाहते हैं, जानकारी प्राचीन धर्म की। कोई पूजा पाठ करके अपना धर्म में ज़्यादा मन लगाता है, कोई व्रत उपवास करता है, या कोई स्वाध्याय करने में। इन सब में कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है महाराज जी? देखिए, धर्म कौन प्राचीन है कौन अर्वाचीन है, इसको पढ़ने से धर्म थोड़ी होता। सवाल ये नहीं है कि कौन प्राचीन और कौन अर्वाचीन है। सवाल तो ये है कि कौन हमारे अपनाने योग्य है, किसके बल पर हम अपने जीवन का पथ आसानी से प्रशस्त कर सकते हैं। तो जो हमारे अनुकूल है हमें उसका आचरण करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। सवाल करो। श्रीमान प्रकाश चंद जी सेठी गुणायतन संरक्षक अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्राची जी जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आज धर्म के नाम पर बहुत लोगों ने दुकान खोल रखी है। उनको ये समझाया जाए कि धर्म की दुकान नहीं होती है, धर्म का मंदिर होता है। इसका क्या रास्ता है? देखिए, लोग दुकान खोलने वाले खोल रहे हैं, खोलने दीजिए। आपको ये क्या कौन सी चीज़ खरीदने की है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदने की, ये तो विवेक रखिए। दुकानें हमेशा खुलते रहेगी, उन्हें बंद नहीं करा सकते। विवेक तो खरीदारों के अंदर होना चाहिए। प्राची जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और उनके बाद मैं चाहूँगा कि श्रीमान पूरणमल जी सेठी जो यहाँ रांची समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं अपने कुछ बात रखेंगी। आपको ही प्रकाशन जो हो गए। प्राची कौन है? चलो आप बोलिए, यहाँ आ जाओ सामने। ओ सबसे पहले मैं आपको जानकारियाँ दे दूं। ये जो हॉस्पिटल, जो भगवान महावीर हॉस्पिटल है, ये महाराज प्रमाण सागर जी के सानिध्य में 2008 में इसकी नींव रखी गई थी, और आज इन्हीं के आशीर्वाद से आज देख रहे हैं आप
जो हम लोगों की शुरू में परिकल्पना थी कि हम लोग 10,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे। 10,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे। आज वो 1,30,000 स्क्वायर फीट का झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हमारे संस्था के 990 मेंबर सदस्य हैं इसके, और ये हॉस्पिटल अभी 280 बेड का है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें प्योर वेजिटेरियन कैंटीन है। कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो लिखता है उसमें कोई भी नॉन वेज की कोई चीज़ नहीं लिखता है सब। और जो कैंटीन है वो प्योर वेजिटेरियन है। जब से खुला है आज तक वेजिटेरियन कैंटीन चलती है, वो चलाते आ रहे हैं। अपने हॉस्पिटल में 10% डिस्काउंट, कोई भी जैन हो चाहे उसको यहाँ इलाज में 10% डिस्काउंट स्वतः मिलता है। वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, जायसवालपुर, कोई भी जैन हो, जैन होने चाहिए, उसको 10% डिस्काउंट मिलता है। अपने जो तीर्थयात्री आते हैं वो यदि शिखरजी वगैरह जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, यदि अपने हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता। अपने साधु संत या माताजी वगैरह कोई भी जो आती हैं यहाँ पे और उनको कोई ट्रीटमेंट की कुछ भी ज़रूरत होती है, उनका भी सब तो वो तो होना ही है वैसे फ्री में, उनका भी सब फ्री में होता है। कोई यह नहीं होता है, कोई मतलब चार्जेस नहीं होता है, चाहे वो ब्रह्मचारी भैया हो, साधु संत हो, कोई भी हो। एक यहाँ पे कोई भेदभाव भी नहीं किया जाता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो। हम लोग यहाँ पर साल में करीब 1.5 करोड़ रुपया उनको छूट में सहयोग करते हैं इलाज में, 1.5 करोड़ रुपया का। उसमें कोई भी भेद, उसमें कोई जैनी होगा ऐसा कुछ नहीं है। वो मुसलमान भी हो सकता है, अन्य जाति का भी, कोई भी जाति का हो सकता है। हमारी संस्था वो जो 1.5 करोड़ मैंने बताया, और इसके अलावा हमने 65 लाख रुपया का हम लोग अपनी संस्था के जो मेंबर हैं हमारे, उनको हम लोग कूपन देते हैं, जिनके वो कूपन यदि किसी आप गरीब अपने कर्मचारी को, आसपास के पड़ोसी को और को दे सकते हैं, और उनका इलाज में वो जो भी उनको देंगे उनको यहाँ पर छूट मिलेगी उसकी। उसमें एक ही शर्त है कि वो अपने जो मेंबर हमारे वो कूपन अपने यूज नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए है, गरीब इनके लिए। अपना हॉस्पिटल भगवान महावीर हॉस्पिटल नागरमल मोदी सेवा सदन में जो मेटर्निटी वार्ड है, उसमें साल में 6 लाख रुपया वहाँ डोनेट करता है। जो गरीब महिला प्रसूति के लिए आती हैं उनको हेल्प किया जाता है इसके लिए। वो लोग मेडिका नागरमल मोदी सेवा सदन हेल्प करता है, अपन उसको रिम्बर्स करते हैं, साल में 6 लाख रुपया। बहुत सी ऐसी महिला आती हैं जिनके पास 10-15 हज़ार रुपये भी नहीं रहते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा काम होता है। उसकी बात करो हॉस्टल की। हाँ, एक अपन यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल खोल रखा है जो जैन बच्चियों के लिए है अभी। वो उसमें हम लोग बहुत कम रेट उनसे लेते हैं। अपने जैन मंदिर के पास में है वो, आपने देखा होगा, रांची एक्सप्रेस गली में वहीं पे है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बच्ची जो यहाँ पढ़ती है उसको रहने की सुविधा नहीं है, वो वहाँ उनको आप भेज सकते हैं। हम लोग उनको रहने की सुविधा, वेजिटेरियन खाना सब प्रोवाइड करते हैं। एक मिनट, हाँ जल्दी। अपने यहाँ पर इसी बिल्डिंग में ये हॉस्टल है। ये जो अटेंडेंट आते हैं मेडिका हॉस्पिटल में, उनके लिए हम लोगों ने ये जैन महावीर भवन नाम दिया, इसका महावीर भवन बनाया है। इसमें उनको बहुत कम रेट में रहने की जगह देते हैं। 85 बेड का अपना ये हॉस्टल है। इसी हॉस्टल के ऊपर में अपना एक आई हॉस्पिटल है जो अभी चालू हुआ है 8-9 महीना पहले। इसमें टोटल फ्री इलाज होता है। कोई भी ऑपरेशन का, रहने का, खाने का, दवा का कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता। कोई भी आदमी आँख का इलाज करा सकता है यहाँ पे। एक हम लोगों ने 6 एकड़ जगह खरीदी है जिसमें हमारी स्कूल बनाने की योजना है। जो अपने पास बाउंड्री लगी हुई है, सिमलिया में है वो जगह, उसमें 6 एकड़ जगह है जिसमें हमने हमारा फ्यूचर प्लान है कि उसमें हम लोग ये करेंगे। एक छोटा सा और है, एक स्टेशन पे आपने देखा होगा
एक छोटा सा ई रिक्शा चलता है अपना वहाँ पे, जो बाहर से अंदर प्लेटफॉर्म पे ले जाता है। प्लेटफॉर्म रोगी या कोई वृद्ध जन है उनको वहाँ ले जाता है और वहाँ से वापस ला करके बाहर में देता है। एक ईसरी में आयुर्वेद चिकित्सालय चल रहा है जिसमें फ्री में दवा दी जाती है, फ्री में देखते हैं। ईसरी में अपने जो है वहाँ पे एक आयुर्वेद चिकित्सा चलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको। पूरन जी खड़े रहिए। तो ये बहुत अच्छा उपक्रम भगवान महावीर चिकित्सालय और रिसर्च सेंटर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो रहा है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो कोई कल्पना भी नहीं थी, मेरी भी कल्पना नहीं थी, लेकिन आज जो बृहद रूप लिया और इसके साथ जो सेवा के उपक्रम आप लोग कर रहे हैं, इसे और ऐसी तरह कराते रहें और समाज लाभान्वित हो, यही सबको आशीर्वाद। चलो बंधु, हमारे बीच में प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री अमिताभ जी बनर्जी हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, जो झारखंड सम्मान से सम्मानित है। मैं चाहूँगा कि ऐसी प्रतिभा यहाँ पे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विक्रम जी काला, रांची से। श्रीमान अमिताभ जी बनर्जी, प्रसिद्ध मूर्तिकार, झारखंड सम्मान से जो सम्मानित भी हैं। और आपके सम्मान के लिए, श्री अमिताभ जी बनर्जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान नरेंद्र जी पांड्या। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान टीकमचंद जी छाबड़ा, रांची से, वे भी सम्मानकर्ता के रूप में जुड़ें। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान संदीप सुनीता जी जैन, सिडनी से। श्रीमान संदीप सुनीता जी जैन सिडनी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी, विभा दीदी जी। नमोस्तु 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमें यहाँ से 7:30 की फ़्लाइट थी, तो आते वक्त फिर डिले होके 9 बज गई। तो उसी रात में आपके दर्शन करने के उपलब्ध उसके कोटि धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि माता पिता की सेवा बड़ी है या अपने समय शिखर जी की दर्शन, तो उस चीज़ का अगर ज़रूरत है कि माता पिता के सेवा करना अभी हमारी ज़रूरत है, तो उसे भी सम्मेद शिखर की वंदना मान लो। लेकिन लगता है कि माता पिता अगर समर्थ हैं तो हम सम्मेद शिखर की दर्शन करें और माता पिता को भी वंदना करा दे, दोहरी सेवा में। कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मेरा भी एक प्रश्न था। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अभी समय शिखर जी से यात्रा करके आ रहे हैं, तो श्वेतांबर दिगंबर चलने में लिखा था कि उधर श्वेतांबर का मंदिर है। ऐसे तो पंथ अलग हो गए, पर भगवान में मतलब ऐसे अलग अलग क्यों हुआ? मतलब अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग हैं। ये तो जैसे एक पेड़ होता है तो उसकी कई ब्रांचेज होती है, ऐसी ब्रांचेज बनती है, बदलती रहती है। ठीक है ना? चलिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी, विभा दीदी। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान टीकमचंद जी, तारा देवी छाबड़ा, रांची से, गुणायतन ट्रस्टी। कोटि शय नमन। इच्छावी महाराज जी, कल मैं गुणायतन के विस्तार विराट रूप को देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये सब क्या है और इतना विस्तार कैसे हो गया। और दूसरी बात, एक चीज़ और देखी, अनुभव की, कि वहाँ का पूरा स्टाफ इतना प्रसन्न है कि किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं। वो कहते हैं कि इतना प्रसन्न रखते हैं पूरा मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट मतलब सामने विराजे हैं। तो महाराज जी, ये सारी चीज़ें कैसे हो गई? इतना बड़ा विराट रूप, वो 83-82 का भी याद आता है, गुरुदेव को ईसरी आके चातुर्मास करना पड़ा था। इस बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे तो यही मालूम है कि जब कोई बीज बोया जाता है तो बहुत छोटा होता है, बीज अंकुरित होता है और एक बार बढ़ता है तो बट का वृक्ष बन जाता है और फिर बढ़ता ही बढ़ता जाता है।
सही समय पर सही जगह पर सही बीज का वपन करने पर वो विशाल वृक्ष होता है, और उसे अगर खाद पानी मिलता रहे तो उसकी वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक बीज बोया और गुरुदेव के आशीर्वाद का सिंचन उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। उपस्थित होंगे श्रीमान टीकम चंद जी, तारा देवी जी छावड़ा, रांची से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी गंगवाल। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले तो आपका आशीर्वाद चाहिए। 2 तारीख को 40 यात्रियों को लेकर के और मैं उत्तर प्रदेश की यात्रा में जा रहा हूँ, और निर्विघ्न यात्रा समाप्त हो, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर में जो बीच बीच में कभी कभी कोई सुवासूतक वाला चक्कर हो जाता है, तो उससे कैसे? सब यात्रियों को यात्रा के पूर्व संकल्पित करा दो कि जब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी हम नहीं आएंगे, सुवासूतक खत्म हो जाएगा। श्रीमती सरोज जी गंगवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता जी सेठी, साधना जी बड़जात्या अपने संयुक्त प्रश्न के लिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे भिखारी भीख मांगने आता है तो हम लोग उसको खाना देते हैं, कोई कोई चीज़ देते हैं तो नहीं लेता है, पैसा मांगता है, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? समझ लो प्रोफेशनल भिखारी है। कल ही मैंने बोला था जो भिखारी हो भिक्षा का पात्र है, लेकिन जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उनको देने से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो थोड़ा जगाना चाहिए। उपस्थित होंगी श्रीमती विनीता जी सेठी, साधना जी बड़जात्या रांची से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भाग्य से ज़्यादा ग्रहों और वास्तु को महत्व देना कहाँ तक उचित है? ये पत्थरों की अंगूठियाँ पहनना, नवग्रह की पूजा करना, यहाँ तक कि जिस घर में पूर्वज लोग आज रहते आए हैं वहाँ पे तोड़फोड़ कराना, मंदिरों में तोड़फोड़ कराना, ये कहाँ तक उचित है? महाराज जी मार्गदर्शन करें। हम लोग बहुत वास्तु में चले गए हैं आज। ये सब वास्तविकता को भूल गए, इसलिए वास्तु में चले गए। वस्तु स्वरूप को जानोगे तो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। तो हमें वस्तु स्वरूप को जानना चाहिए। देखिए, वास्तु कुछ नहीं है ये कहना गलत है, पर वास्तु सब कुछ है यह मानना भी भ्रम है। हमें इन चीज़ों को उतना ही मानना चाहिए जितना ज़रूरी है। और इस तरह ग्रह नक्षत्रों पर रत्नों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन केवल रत्न पहन लेने से ग्रह नक्षत्र उतर जाएंगे, ये धारणा भी भ्रामक है। इस भ्रांति का निवारण होना चाहिए। और आजकल तो मार्केटिंग का युग है, हर ज्वेलर के साथ कोई बाबा जुड़ा हुआ है, और हर दिन आपको अखबारों में और अन्य समाचार माध्यमों में आज ये मुहूर्त है, आज वो मुहूर्त, ये चलता रहता है। तो ये सब समय के अनुरूप बदलेगा। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से, और आपकी बात आपका भी है, पूछ लो। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, एक आम श्रावक की तरह मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्रोध मान माया लोभ में मैं सोचती हूँ कि क्रोध और लोभ पे फिर भी थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन मान और माया इतने महीन लकीर हैं, ये पल में आती और पल में जाती, इसको कैसे संभाला जाए? बस कसाय मात्र के प्रति जागृत हो जाओ, सब समझ आए। हम लोग क्या करते हैं, क्रोध और लोभ को ही कसाय मान लेते हैं। मान को तो मान पत्र पाके फूलते हैं, उसको कसाय नहीं मानते। ये जब तक आत्मक ज्ञान नहीं होगा तब तक कसाय विजय नहीं होगी। ज्ञान से कसाय को हम शांत कर सकते हैं। लेकिन महाराज श्री तुरंत में आता है, मान कसाय। अभ्यास करोगे तो ठीक होगा। हमें सहज रहना और सरल बनना है, ये सोच अपने अंदर विकसित करें, ठीक होगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगी नेहा जी जैन रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, सुधार करने की, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो दुनिया में हर जीव कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ के कारण ये हिम्मत भी नहीं आती और अच्छी नीयत भी नहीं बनती, तो ये किस प्रकार से आ सकती है? सुधार करने की
हिम्मत और स्वीकार करने की नियत नियत नहीं बनती। किस कारण से नहीं बनती? देखो, इन सब का जो मूल है वह है हमारे अंदर पलने वाला ईगो। ईगो एक ऐसी दुर्बलता है जो न स्वीकार करने देती न सुधार करने देती। जब मनुष्य के मन का ईगो दूर हो जाता है तो बड़ा आसानी से सब कुछ कर लेता है। आप अनुभव करो एक छोटे से बच्चे को, जिसका मन बड़ा सरल होता है, उसको जो बोलो वो स्वीकार लेता है और जैसा कहो सुधार लेता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसका ईगो बड़ा होने लगता है। तो और आजकल के तो बच्चों में भी देखते हैं, अगर माँ कहीं कह दे बेटा सॉरी बोलो तो नहीं बोलेगा वो। तो ये दिक्कत है, ईगोइस्ट हो गया। गिर जाएगा अकेले तो कुछ नहीं है, कोई देख लेगा तो रोएगा। ये ईगो है। तो ऐसे ईगो से बचना बहुत ज़रूरी है और अध्यात्म ही मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर सकता है। उसके लिए आध्यात्मिक चेतना के विकास की जरूरत है। ये विकसित हो जाए तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाए। नेहा जी जैन रांची से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जी जैन रांची से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है शांति धारा से लेकर कि हम जो सुबह शांति धारा कराते हैं विशेष किसी दिन में, जैसे बर्थडे एनिवर्सरी पे अपने नाम पर करवाते हैं, तो उसका कोई विशेष महत्व होता है। और जब आप नाम लेते हैं हमारा तो हमें बहुत अलग अनुभूति होती है। लेकिन जब अगर कोई जो शांति धारा बोल रहा है, जैसे आप नाम ले रहे हो और हमारा नाम अगर आप गलत पढ़ लेते हो तो उससे हमें प्रभाव कम मिलता है क्या? देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि विशेष दिनों में शांति धारा कराना यानी हमारा विशेष उत्साह प्रकट होना। उसके निमित्त से आपका दान भी होता है और भावनाएं जुड़ती है, तो उसका लाभ तो होता ही है। एक अगर देखा जाए तो जो लोग ये लाभ लेते हैं ना, उनसे पूछो, उनके बीच सर्वे करो तो तथ्य इसके सामने आएंगे। खासकर बीमारियों के समय में, मैं इस बात को इस तरह से प्रस्तुत तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों को कहता हूँ कि पुराना रिकॉर्ड निकलवा करके देखो और कितने लोगों ने अगर बीमारियों के दौर में शांति धारा कराई है, उसके बाद उनका क्या परिणाम निकला है, रिकॉर्ड तो सब मिलेगा। पिछले 2 सालों में कितने लोगों ने बीमारी में अपनी शांति धाराएं कराई और शांति धारा कराने के बाद उनको कितना लाभ हुआ, एक सर्वे करो तो समाज के बीच एक बहुत तथ्यात्मक रिपोर्ट आ सकती है। और इन सब का प्रभाव पड़ता है, नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मैं ये बात पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि आयु को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बीमारी की चिकित्सा की तरह ये भी एक साधन है जो हमारे काम कर सकता है। आज श्रेष्ठतम चिकित्सा के बाद भी व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता। इसी तरह कितना भी मंत्र आराधन करे, किसी को अमर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके सेहत पर थोड़ा बहुत असर होता है, बहुतों में परिवर्तन है, ये पता लगाना चाहिए। अब नाम गलत बोल दिया तो आपने गलत भेज भी दिया, ये भी तो हो सकता है। उसका एक ही उपाय है कि सामने वाला गलत बोले, आप उसको सही सुन लो, मामला ठीक हो जाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती रीता जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमान प्रदीप जी काला, संपर्क प्रमुख उन्नत। हेलो, महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी का बहुत बहुत पुण्य का उदय है, हम सभी का असीम पुण्य का उदय है कि महाराज श्री के चरण हमारे रांची में पड़ रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कई बार भावना बोलते हैं कि भावना फलदायिनी, कई बार पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हम ऐसा लगता है समाधि भक्ति पढ़ते समय आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कि जैसे भगवान सामने सुन रहे हैं, तो आनंद आता है। लेकिन कई बार भाव उतना लगता भी नहीं है। बहुत बार महाराज श्री कुछ ऐसे सूत्र दीजिए कि ऐसा लगे साक्षात भगवान सुन रहे हैं, हमेशा आनंद की अनुभूति हो। बिल्कुल, एक ही काम कर लो कि सामने भगवान उपस्थित है, ऐसी भावना जगा लो, अपने आप सुनेंगे।
हम लोगों को जब भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है तो हृदय के उद्गार बदल जाते हैं, लेकिन जब मूर्ति दिखती है तो स्थितियाँ बिगड़ जाती है। तो हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमान प्रदीप जी काला, गुणायतन संपर्क प्रमुख। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैन धर्म के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है अन्य समाज के अंदर में, और वो मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों को भी जानना चाहते हैं, और जैन धर्म कैसे अहिंसा जो है विश्व शांति का प्रतीक हो सकता है, ये सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो क्या हमारे मंदिरों में कोई ऐसा समय जब हम दर्शन नहीं कर रहे होते हैं, 11 से 12 का समय दोपहर का, या रविवार के दिन का 1 घंटा 2 घंटा का समय, हम अन्य धर्मों के लिए, अन्य धर्मावलंबियों के लिए गाइडेड मंदिर का एक टूर समझ लीजिए, वो हमारे भगवान को देख सके, हमारे मंदिर को देख सके, हमारी आस्था को समझ सके, और बाद में हॉल में जाकर के वीडियो के माध्यम से जैन धर्म की मूल बातों को उन्हें समझा सकें, ताकि वो आगे भी इसकी रुचि ले सकें। तो क्या समाज को ऐसी व्यवस्था बनाना उचित रहेगा या इसको नहीं करना चाहिए? जैन धर्म को व्यापक बनाने के लिए एक अच्छा सुझाव है, अच्छा प्रस्ताव है, इस पर विचार होना चाहिए, बशर्ते वहाँ उन्हें सही जानकारी दी जा सके। आप लोग मंदिर तो जाते हैं, पर बहुतायत लोगों को खुद मंदिर की व्यवस्थाओं का और धर्म की मूलभूत बातों का पता नहीं रहता। तो कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी ही बात हो जाए, तो मामला ही बिगड़ जाए। इसलिए इस पूरे प्रस्ताव पर विचार करके ये एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भले आप वर्चुअली सही, या आजकल तो सब AI के थ्रू सब चीज़ें हो सकती है, तो आप उनको तथ्यात्मक बातें जी गुरुदेव, और एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ बताएं, तो ये बड़ी सफलता हो सकती है। तो स्टैंडर्ड वीडियो के माध्यम से हम हो सकता है। इसका प्लान पर काम होना चाहिए, इसका एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, और यदि लोग अट्रैक्ट हों और इस तरह काम करें तो हमारा तो प्रयास होना ही चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान अरुण जी गंगवाल, प्रवक्ता गुणायतन। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी बाकलीवाल, रांची से। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, बैड लक और गुड लक ये क्या है, और आप इसमें विश्वास करते हैं क्या, या कभी आपके साथ, क्षमा करेंगे गुरुजी, कभी आपको ऐसा लगा कि ये गुड लक है या बैड लक है, और अगर बैड लक है तो गुड लक में कैसे बदलें? देखिए, लक तो लक है, बैड और गुड हमने लगा दिया। बैड में भी लक है, गुड में भी लक है। अगर भाग्य पर भरोसा करते हो तो बैड और गुड दोनों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब हम भाग्य और दुर्भाग्य कहते हैं तो ये मेरा दुर्भाग्य है। कई बार मनुष्य को अगर अच्छा अवसर मिलता है और वो उसका लाभ नहीं उठा पाता है, तो उसके मन में लगता है मेरा दुर्भाग्य है, मैं ये नहीं कर पाया, कुछ अफसोस जारी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा लाभ मिल जाता है, तो कहता है मेरा गुड लक है। तो ये हर मनुष्य के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी शक्तिमान मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी उच्च स्थान पर पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसे सदैव उस अनुकूलताएं ही प्राप्त होती हो। जीवन में प्रतिकूलताएं भी होती, लेकिन प्रतिकूलताओं के होने पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आती। कुछ लोग हैं जो अवसर चूक जाने के बाद बहुत पछताते हैं, और कुछ लोग हैं जो अवसर खोने के बाद अपनी समीक्षा करके आगे की सही योजना बनाते हैं। हमारे जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आए, जो चाहा वो नहीं हुआ, और जो होना था उस समय में अपनी बुद्धि नहीं हुई। समय की बात है, बनता है, बदलता है, पर हम लक का रोना नहीं रोते, हम सदैव आगे बढ़ना जानते हैं। जो लक का रोना रोता रहता है, गुड लक बैड लक करते ही अपने पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, और जो सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है वो जीवन में सफलीभूत हो जाता है। बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए लगन बनाओ, ठान लो कि अगर ठीक है कोई अवसर खोया है तो मुझे खोए हुए अवसर से कुछ सीख लेना और आगे बढ़ना। नमस्ते। श्रीमान प्रदीप जी बाकलीवाल, गुणायतन, रांची से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे। नमस्ते भगवान। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अभी आपने भी अपने समाधान के जरिए एक बात कही थी कि अध्यात्म के बारे में चर्चा की थी। महाराज जी, आज अक्सर हम लोग देखते रहते हैं, खासकर जो अभी तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं या आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो बोलते हैं कि हम धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, अध्यात्म पर विश्वास करते हैं।
तो क्या महाराज श्री धर्म और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें हैं? अलग अलग चीज़ें हैं तो अध्यात्म क्या है? लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। रिचुअल और स्पिरिचुअल में जो अंतर है वही कथाकथित धर्म और अध्यात्म का अंतर है। दरअसल हमने धर्म को केवल उपासना से जोड़ दिया, इसलिए लोगों ने अध्यात्म को उससे अलग कर दिया। पर धर्म कोरी उपासना नहीं है। धर्म हमारे समग्र जीवन के रूपांतरण का आधार है। उसमें उपासना भी है, लेकिन उपासना कोरी उपासना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। सच्ची उपासना वही है जो हमारी वासना को शांत करते हैं। उपासना का उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण हो तो जीवन बदल जाए। अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता के साथ जुड़कर यानी अपने अंतस्करण की शुद्धि का भाव रखकर भगवान की पूजा कर रहा है ना, तो ये भी अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ केवल ये नहीं कि कहीं एक जगह बैठकर अंतर्मुख हो जाए। अध्यात्म का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम करें तो आत्मा की शुद्धि का ध्यान रख करके करें। इसलिए जो आज की पीढ़ी कहती है कि हम अध्यात्म की तरफ ध्यान देते हैं, तो उनके लिए हमें स्वागत करना चाहिए, पर वो शुष्क अध्यात्म न हो, सरस अध्यात्म हो, वो अंतस्पर्शी अध्यात्म हो, वो रिचुअल की उपेक्षा न करे। करेगा क्या? दुनिया की जो प्रवृत्तियां हैं उसके साथ अपने आप को कहीं ना कहीं मोड़ना होगा, और मोड़ने के लिए हमें कुछ न कुछ रिचुअल्स को भी अपनाना पड़ेगा। जो लोग क्रियारूढ़ होते हैं वे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो आत्म जागरूकता के साथ जीते हैं वो सब कुछ करते हैं। मतलब धर्म के साथ अध्यात्म भी उतना ही जरूरी है। अध्यात्म धर्म का अंग है, बिना अध्यात्म के धर्म अधूरा है। ये आज सब सुयोग है रांची वालों का। रांची वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी महाराज का आना हो जाएगा, लेकिन ये योग बना है। कल प्रातः काल वहाँ प्रवेश हो जाएगा। ये आज उसके द्वार पर है। ये भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल में है। हम यहाँ प्रार्थना करेंगे जगत के सभी प्राणी स्वस्थ हों। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य शीघ्र पूरी तरह ठीक हो। अभी उनका स्वास्थ्य स्थिर है। हम भावना भाएं कि वह पुनः पूर्व की तरह स्वस्थ होकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके, इस भाव से हम जाप करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।